वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आर ओ हिंदी की और हिंदी में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जो सेट हम लगाएंगे वो है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का। तो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के टॉप 50 क्वेश्चन हम यहाँ लगाएंगे। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्कोच से मना करना ऐसे दृष्टांत के उदाहरण विरले ही मिलते हैं। इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? तो पहले तो इसमें आप इसका अर्थ समझ लो, यही बड़ी बात है भाई, है ना। देखो, उत्कोच का मतलब होता है घूस रिश्वत। तो अगर कोई रिश्वत से मना कर रहा है तो ऐसे दृष्टांत और उदाहरण, ये दोनों देखिए, ये दोनों दो बार आ गए, यही गलती है, इसमें ध्यान रखना। दृष्टांत का मतलब भी उदाहरण होता है और उदाहरण का मतलब भी उदाहरण होता है। विरले ही मिलते हैं यानी बहुत कम मिलते हैं। इसमें आपको बताना है किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें दो जो संज्ञा है एक साथ आ गई है, दृष्टांत और उदाहरण दोनों का मतलब एक ही है, इस वजह से इसमें संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ध्यान रखना। देखो, अगर आप हमारा सेट में, अगर इस 50 क्वेश्चन के सेट में अगर आपके जो है 45-46 आ रहे हैं, मतलब आप हिंदी में बहुत होशियार हो भाई, मानना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही होशियार हो आप, अगर हमारे सेट में आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो। अल्प व्यय में भी वह समग्र ज्ञानी है, ये देखिए क्वेश्चन। अल्प व्यय में भी वह समग्र ज्ञानी है। देखो, अल्प व्यय क्या होता है? व्यय माने होती है उम्र, और यहाँ पे दे रहा है अल्प व्यय में वह समग्र ज्ञानी है। तो देखो, यहाँ पर व्यय इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल होगा वो होगा अल्प आयु। तो इसमें जो शब्द गलत है वो है ऑप्शन ए, इसकी जगह क्या आएगा? अल्प आयु। घातक विष शोभा सुंदर बुरी कुदृष्टि, इसमें आपको बताना है किस प्रकार की अशुद्धि है। घातक विष, सुंदर शोभा और बुरी कुदृष्टि, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है किस प्रकार की इसमें अशुद्धि है। तो जो अशुद्धि है वो विशेषण संबंधी है। विशेषण संबंधी क्यों है? इसलिए है क्योंकि देखिए, विष तो वैसे भी घातक ही होता है, तो घातक लगाने की क्या जरूरत है। कुदृष्टि, तो जब हमने कह दिया कुदृष्टि तो फिर बुरी लगाने की क्या जरूरत है इस पर? कुदृष्टि का मतलब ही बुरी दृष्टि है। शोभा का मतलब ही है सुंदर, तो सुंदर लगाने की क्या जरूरत है? तो यही है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भीमकाय वृक्ष एक ही क्षण में गिर पड़ा, इसमें वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताना है। भीमकाय वाक्य का शुद्ध रूप, वृहत वृक्ष क्षण में गिर पड़ा, विशाल वृक्ष क्षण मात्र में गिर पड़ा, भीमकाय वृक्ष मात्र में गिर पड़ा, या सभी गलत है। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो होगा ऑप्शन बी, विशाल वृक्ष क्षण मात्र में गिर पड़ा। एक ही क्षण का कोई मतलब नहीं होता, एक ही देखिए, क्षण का मतलब ही सिंगल है, ठीक है। जब हम बोलते हैं क्षण रुकिए या क्षण भर रुकिए, तो क्षण भर का मतलब होता है कि एक क्षण रुकिए, तो फिर उसमें एक लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही क्षण नहीं होगा, केवल यही हो जाएगा, विशाल वृक्ष क्षण मात्र में गिर पड़ा। पानी तेल से भारी है, इसमें बताना है किस प्रकार की अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 5, तो पानी तेल से भारी है, इसमें जो अशुद्धि है वो क्रिया संबंधी है, ठीक है। यहाँ पर जो सही होगा वो होगा पानी का घनत्व तेल से अधिक है। तो ये जो लिखा है ना भारी है, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 6 देखिए, वह अवतरण सूर्य के पद का लिया गया है, उपरोक्त वाक्य में कौन से कारक के प्रयोग में अशुद्धि है? तो देखिए, यहाँ पर जो अशुद्धि है वो आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप पकड़ लोगे। वह अवतरण सूर्य के पद का लिया गया, का नहीं होगा, सूर्य के पद से। तो कर्ता ने कर्म को करण, यानी यहाँ पर करण जो अशुद्धि है वो हो रही है, करण की अशुद्धि हो रही है। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करिए। अशुद्ध वर्तनी, अंतःकथा, कृत्यकृत, मनज्ञ, या बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो गलत है वो ये दोनों ही गलत है, नीचे वाले दोनों ही गलत हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाले दोनों गलत हैं। कैसे? सही क्या होगा इनका? देखो, सही शब्द होगा कृत कृत्य, इसने दोनों कृत्य कृत्य कर दिया है, इसलिए गलत है।
और मनज्ञ कुछ नहीं होता, सही शब्द होता है मनोज्ञ, ये सही शब्द होता है। तो इसीलिए बी और सी दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। अनुवासिक, भुजंगिनी, अकस्मात, तत्वाधान। तो इसमें जो शुद्ध है, आपको शुद्ध बताना है, वो है ऑप्शन सी। अकस्मात इसमें शुद्ध लिखा है, बाकी सब गलत लिखे हैं। अनुवासिक कुछ नहीं होता, सही शब्द होता है अनुवासिक। ठीक है। दूसरा, भुजंगिनी कुछ नहीं होता, सही शब्द होता है भुजंगी। भुजंगी वो होता है जो सांपों को लपेटे रहता है, भुजंग लपेटे रहता है, उसे भुजंगी कहते हैं, भगवान शिव का पर्यायवाची है। और तत्वाधान ये गलत लिखा है, यहाँ पर होगा तत्वावधान, यानी तत्वा और फिर वधान, ये इसका सही जो है अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कागजातों को संभाल कर रखो। रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप आपको बताना है, कागजातों। तो देखिए, कागजातों अपने आप में कुछ नहीं होता है, ये शब्द ही गलत लिखा है, सही शब्द होता है कागजात। कागजात का मतलब होता है कागजों का समूह, तो वो अपने आप में बहुवचन है, फिर उसको बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है, कागजातों करने की जरूरत नहीं है। जैसे अनेकों बहुत बार जो है वर्तनी में लिख के आता है कि मुझसे अनेकों गलतियां हुई हैं, तो अनेकों अपने आप में गलत है, अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, तो उसे बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सही शब्द क्या होगा, वो होगा कागजात। और कागजात की वर्तनी भी आपको सही पता होनी चाहिए, वो है ऑप्शन डी, ध्यान रखना, कागजात। ठीक है। इसको पढ़ेंगे जा, इसको पढ़ेंगे जा, ये है जे और ये है जेड, ये नुक्ता लगाए नीचे, इससे उच्चारण बदल जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखो, दोषपूर्ण वर्तनी वाला शब्द बताना है। दायित्व, कुवत, तत्व, यह सभी गलत है। दोषपूर्ण वर्तनी आपको बतानी है प्रश्न नंबर 10 में। तो दोषपूर्ण जो वर्तनी है इसमें, वो है कुवत। ठीक है, कुवत जो है ये गलत लिखा है। ठीक, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कुव्वत को सही कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अंकुर, गांधी, आंसू, यह सभी वर्तनी के लिहाज से गलत है, इनका शुद्ध रूप आपको बताइए। शुद्ध रूप, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अंकुर, गांधी, इस तरीके से मात्रा लगेगी चंद्रबिंदी, और ऐसी मात्रा आंसू में लगेगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 12 देखिए, वर्तनी के लिहाज से कौन सा सही है, अर्थात, अनुग्रह, अर्थात या षणमास। तो एक ही इसमें सही है, वो है अर्थात, ध्यान रखना। बाकी अनुग्रह गलत लिखा है, अनुग्रह को इस तरीके से लिखते हैं अनुग्रह। ठीक है, ये गलत है। ठीक, अर्थात जो है अर्थात भी गलत लिखा है, अर्थात को इस तरीके से लिखा जाएगा। और षणमास भी गलत लिखा है, षणमास को लिखा जाता है क्षण और फिर मास, ये आधा अड़ा आएगा, पूरा नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, वर्तनी के लिहाज से कौन सा गलत है, मुधर्य, शूरंगार, चरमोत्कर्ष या सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम देखेंगे तो ये सभी के सभी गलत हैं, सब के सब गलत हैं। कैसे, ये जो लिखा है ये है मूर्धन्य, मूर्धन्य की सही वर्तनी होती है मूर्धन्य। ठीक है, शूरंगार नहीं होता है, शूलंगार होता है, शूल धन अंगार यानी शूलंगार। ठीक, और चरमोत्कर्ष भी गलत लिखा है, चरमोत्कर्ष की सही वर्तनी क्या होगी, चरमोत्कर्ष की सही वर्तनी होगी चरमोत्कर्ष। ओके, 14 देखिए, कृशांगी एक गलत शब्द है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, कृशांगी। ठीक, तो कृशांगी में जो गलती है वो मात्रा की है, और बहुत ही अगर आपने हिंदी अच्छे से पढ़ा है तभी आप इसे कर पाओगे। एक्चुअल में कृशांगी को लिखा जाएगा कृशांगी, और ये जो नीचे की तरफ जो री की मात्रा उड़ती है ना, इसे हम कहते हैं रेफ, ध्यान रखना। इसने अब देखिए इनको पढ़ा कैसे जाएगा, ये है कृशांगी और ये है कृशांगी, क्री, ई की मात्रा, री की मात्रा, बात समझ रहे हो ना, री, ये है क्री और ये है क्रा, तो रेफ का प्रयोग जो है इसमें गलत है, ध्यान रखना। तो 14 का हो जाएगा घा। बेफजूल, सानंद पूर्वक, तदोपरांत, ये सभी गलत हैं, आपको बताना है।
कि इनमें गलती क्या है। तो इन सभी में साथियों जो गलती है वो उपसर्ग की है, ध्यान रखना। बेफजूल जो शब्द है, ठीक है, ये सब गलत है। इसमें इसमें उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे बेफजूल कुछ नहीं होता, सही शब्द होता है फिजूल। बेफजूल कुछ होता ही नहीं है। फिजूल का मतलब ही व्यर्थ बात है। अब उसमें बे लगा करके और व्यर्थ बनाना है तो वो बात चीज़ अलग है। सानंद पूर्वक कुछ नहीं होता, सही शब्द होता है आनंद पूर्वक। आनंद पूर्वक। और तदोपरांत नहीं होता है, सही शब्द होता है तदोपरांत। तदोपरांत। राकेश कुत्ते को पीटा, इस वाक्य में त्रुटि है। किस प्रकार की? तो देखो यहाँ पर जो त्रुटि है वो है राकेश कुत्ते को पीटा नहीं होगा, यहाँ पे होगा राकेश ने कुत्ते को पीटा। तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो सही शब्द आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो विभक्ति जो लगेगी वो ने की लगेगी, और ने की विभक्ति होती है कारक विभक्ति, ठीक है ना। यानी जो कारक विभक्ति है कर्ता ने, तो कर्ता की गलती है, यानी ये कारक दोष है इसमें। प्रश्न नंबर 17 देखिए। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा, ये वाक्य में दोष है। और दोष किस तरीके का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सही जो वाक्य बनेगा वो होगा देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। तो पहला तो जो है इसमें क्रम विन्यास जो है गलत है, और दूसरा इसमें विराम चिन्हों की भी गलती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 18 देखिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? कापियाँ किसकी हैं? प्रस्तुत पंक्तियाँ भाभी से ली गई हैं। हल्दी घाटी से राणा प्रताप की वीरता सामने आती है, मुझे सेब काट कर खिलाओ। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो शुद्ध वाक्य जो है इसमें वो है केवल डी। मुझे सेब काट कर खिलाओ सही है, बाकी सब गलत है। देखो कैसे गलत है। कापियाँ किसकी हैं, तो यहाँ पर आएगा यह कापियाँ किसकी हैं, ठीक, सही होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ भाभी से ली गई हैं, नहीं, यहाँ पे होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ भाभी, आपको इसे कॉमा में बंद करना पड़ेगा। भाभी नामक पाठ से ली गई हैं। भाभी से ली गई हैं क्या मतलब मांग ली हैं क्या पड़ोसी भाभी से। और तीसरा हल्दी घाटी से राणा प्रताप की वीरता सामने आती है, इसका जो सही विन्यास होगा वो होगा राणा प्रताप की वीरता हल्दी घाटी से सामने आती है। तो ऊपर वाले तीनों गलत है। 19 देखो, किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास, कैलाश, कैकई या सभी। तो प्रश्न नंबर 19 देखिए। प्रश्न नंबर 19 में अगर आप देखोगे तो सभी की वर्तनी ठीक है, ध्यान रखना सब सही है। कैलाश देखो बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं कैलाश, तो ये गलत है, ध्यान रखना। कैलाश नहीं होता है, सही शब्द क्या है? कैलाश। और संन्यास सही लिखा है, और कै के भी सही लिखा है। कै के, पहले के पे 2 मात्रा फिर 1 मात्रा। 20 देखो। गुलाब जामुन मुझे बेइंतहा पसंद है, ये अब बताना है आपको। तो गुलाब जामुन मुझे बेइंतहा पसंद है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। बेइंतहा नहीं होगा, यहाँ पर होगा गुलाब जामुन मुझे बेहद पसंद है, बेहद। तो 20 में अगर आप देखोगे तो शब्दों का चयन इसमें गड़बड़ है, बेइंतहा नहीं होगा, है ना। जैसे बेइंतहा मोहब्बत है तो वैसा नहीं, मुझे बेहद जो है गुलाब जामुन पसंद है इस सेंस में। 21 देखिए। अशुद्ध युग्म शब्द के युग में से गलत तलाश है। शुद्ध अशुद्ध में से गलत तलाशना है आपको। 21। तो देखो बधाइयाँ गलत होता है, सही शब्द होता है बधाइयाँ, ठीक है, मात्रा हट जाएगी। इकाई की सही वर्तनी होती है इकाई। ऊषा की सही वर्तनी होती है ऊषा। तो ये सारे के सारे सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, ध्यान रखना, तीनों ही सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 22 देखो। अत्यधिक, पहला, द्वारिका, इन शब्दों में किस प्रकार की वर्तनी दोष है? तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें जो है, एक सेकंड कहाँ गया, तो इनमें जो दोष है वो स्वर का संबंधी दोष है इसमें, और स्वर में भी आगम दोष है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर कह रहा है अत्यधिक, अत्यधिक नहीं होता, सही शब्द क्या होगा? अत्यधिक। यहाँ पर कह रहा है पहला, पहला नहीं होता, क्या होगा? पहला होगा, पहला। और द्वारिका गलत लिखा है, सही शब्द क्या होगा? द्वारका। तो वर्तनी में यहाँ पर दोष है, याद रखेंगे। 23 देखिए। कालंदी एक गलत शब्द है, इसमें किस प्रकार का दोष है?
तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कालिंदी की सही वर्तनी क्या होगी। सही वर्तनी होगी इसकी कालिंदी, का लेन दी, और कालिंदी पर्यायवाची है किसका, यमुना का। तो इसमें जो है ई की जो मात्रा है वो गलत है, ठीक है। तो कालिंदी यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पर मात्रा जो है साफ साफ गलत है, और मात्रा में भी हम देखेंगे तो छोटी ई की मात्रा गलत है, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा स्वर का ही लोप कर दिया है, एक एक जो है छोटी ई की मात्रा ही गायब कर दी है, इसीलिए यहाँ पर संपूर्ण स्वर का लोप कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। मात्रा केवल गलत नहीं है, पूरा स्वर ही गायब कर दिया, ध्यान रखना। 24 देखिए, शब्दों के उपयुक्त वर्णों को उनके क्रम में न लगाकर उनके नियत स्थान की अपेक्षा कहीं और लगाना, यह एक वर्तनी दोष है, और यह वर्तनी दोष किस प्रकार का है। तो ये जो वर्तनी दोष है, देखिए जरा इसको बताइए, मुझे बताने का प्रयास करिए। ये जो वर्तनी दोष है ये क्रमभंग और वर्ण व्यतिक्रम दोनों ही प्रकार का है, ध्यान रखना। आगे देखो 25, याज्ञवल्लक शब्द गलत शब्द है, इसका शुद्ध शब्द है याज्ञवल्क्य। इसमें किस प्रकार की त्रुटि थी 25 में। तो 25 में अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा एक व्यंजन जो है गायब कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, याज्ञवल्लक, और यहाँ पे क्या है, याज्ञवल्क्य, ठीक है। तो आधा का जो है गायब कर दिया, और का क्या है, का अपने आप में व्यंजन है। तो जो यहाँ पर गलती है वो किसमें, व्यंजन लोप पे है। निशंग अर्थात तर्कस, लेकिन इसकी वर्तनी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। 26, तो 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, निशंग, याद रखना। संक्षिप्तीकरण यह दोषपूर्ण शब्द है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। 27, देखो, तो पहला तो इसकी सही वर्तनी आप जान लो। संक्षिप्तीकरण जो है ये गलत लिखा है, सही वर्तनी इसकी क्या होगी, लिख देता हूँ यहाँ पे, संक्षिप्तीकरण, ये इसकी सही वर्तनी है, ठीक है। और इसमें जो गलती हुई है वो संयुक्त अक्षरों के तत्वाधान में गलती हुई है, व्यवधान में गलती हुई है। कौन आगे देखिए 28, वर्तनी के लिहाज से कौन सा सही है, उल्लेख। 28 देखेंगे, शुद्धिकरण, वृद्धि, का और खा दोनों, खा और गा दोनों, कौन सा सही है। तो 28 का जो है ये ऊपर वाले दोनों ही सही हैं, इनमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, ठीक लिखेंगे। कौन से शब्द की वर्तनी गलत है, पिशाचिनी, जगत जननी, द्रष्टव्य या गरुण। तो 29 में जो गलत है, किसकी वर्तनी गलत है आपको बताना है। तो ये जो वर्तनी गलत है, इसकी वर्तनी गलत है, ऑप्शन बी जो है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, गलती कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो जगत जननी लिखा है ये गलत लिखा है, इसकी सही जो इसको लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, जगत जननी, ठीक है। ये इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, आधा जा दो बार जाएगा, जैसे उज्ज्वल में आता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिख दिया जगत जननी, तो जगत जननी गलत है, सही शब्द क्या होगा, जगत जननी, आधा जा फिर पूरा जा। गलत शब्द आपको बताना है, गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, गौएं, त्रिकाल, दांत, सभी। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 30 में अगर आप देखोगे तो ये सभी के सभी गलत हैं, ध्यान रखना, सब गलत हैं। गौएं भी गलत है, त्रिकाल भी गलत है, दांत भी गलत है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इनमें गलती कहाँ पर है। मृत्युंजय की सही वर्तनी आपको बतानी है 31। तो 31 में अगर आप देखोगे तो 31 में जो शुद्ध वर्तनी है वो आपको बतानी है मृत्युंजय की। तो देखो मैं आपको बता दूं, मृत्युंजय में का और गा दोनों की वर्तनी शुद्ध है, यानी चाहे तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, ये भी सही है, ठीक है, याद रखना। 32 देखिए, कौन सा वर्तनी के लिहाज से गलत है,
32 महाज्ञ शिरोपीड़ा सर्वश्र। क्वेश्चन नंबर 32। चलिए देखते हैं। तो इसका जवाब है घा। ये सब गलत हैं, सभी के सभी गलत हैं। कैसे? महाज्ञ कुछ नहीं होता, सही शब्द होता है महोज्ञ। ठीक। शिरोपीड़ा कुछ नहीं होता, सही शब्द होता है शिराह धन पीड़ा। ठीक। और सर्वस्व कुछ नहीं होता, सही शब्द होता है सर्वस्व। तो सब गलत है। कौन सा शुद्ध वर्तनी युक्त है? 33। इनमें शुद्ध वर्तनी बतानी है तो मैं आपको बता दूं ये सबकी वर्तनी गलत है। ठीक। बाकायदा कुछ नहीं होता, सही शब्द होता है बा कायदा। बंगला कुछ नहीं होता, सही शब्द होता है बंगला। और श्रीमती भी गलत लिखा है। श्रीमती की सही वर्तनी क्या होगी? श्रीमती। ध्यान रखना, बड़ी की मात्रा लगेगी। 34 देखो। मेरा सामान तेरा नहीं हो सकता, तू चल मैं आता हूँ महाशय। आप महाशय आखिर कौन है? कौन होता है वह ऐसी बात करने वाला? इसमें से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है 34 में। तो 34 में अगर आप देखोगे गलत, तो 34 में ये सारे के सारे ही गलत हैं। ध्यान रखना, इनमें से कोई सन नहीं है। मेरा सामान तेरा नहीं हो सकता, मेरा सामान तुम्हारा नहीं हो सकता, गलत है। तू चल मैं आता हूँ, ये भी गलत है। आप महाशय आखिर कौन है? ये भी गलत है। और मतलब सब गलत है, इनमें कोई सही नहीं है 34। ठीक। 35 देखिए। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? देखो जरा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। 35 का करेक्ट आंसर जो है इसमें वो है ऑप्शन बी। ये शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सब गलत है। यहाँ पर सही शब्द होगा स्वप्न दृष्टा। द्रा में मात्रा ये लगेगी, दृष्टा, इसमें मात्रा गलत लगी है। सशक्तिकरण ठीक लिखा है। साइबर भी गलत है। साइबर की स्पेलिंग क्या होगी? साइबर की स्पेलिंग ये होगी साइबर। और कैलकुलस भी गलत लिखा है, 2 मात्राएं आएंगी इस पर, तब बनेगा कैलकुलस, ये भी गलत है। संवर्धन एक त्रुटिपूर्ण शब्द है, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है 36। तो इसका जो सही रूप होगा वो होगा संवर्धन, ऑप्शन बी। 37 देखिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। मत्यावरोध, साइकिल, शैया या सूची। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इसमें ऑप्शन डी, यही शुद्ध है, बाकी सब गलत है, ध्यान रखना। ठीक। मत्यावरोध जो है कुछ नहीं होता, सही शब्द होता है गत्यावरोध। साइकिल भी गलत लिखा है, साइकिल होता है साइकिल। सूची भी गलत लिखा है, सूची की सही वर्तनी होती है सूची। तुम कब आओगे बाजार में पकौड़े खाने? इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है बताना है आपको। तो संरचना दोष है इसमें, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। सॉरी 38, एक बार इसको पढ़ते हैं दोबारा। 38 में संरचना दोष नहीं है, ये क्रम की अशुद्धि है। इसमें हमें थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। इसमें करना पड़ेगा तुम बाजार में पकौड़े खाने कब आओगे, इस तरीके से सेट होगा, तो क्रम की अशुद्धि है। 39 देखो। शब्दों की शुद्धता पर विचार करिए। 39 देखिए, इनमें कौन कौन से शुद्ध हैं। तो देखो, पहला शुद्ध है दैनंदिनी, बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैनंदिनी ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक। और ख्यात भी ऐसे ही लिखा जाता है, ये दोनों सही है, दैनंदिनी और ख्यात। बाकी जो रह गए, जैसे यहाँ पे है सर्वोपरि, तो ये गलत लिखा है। ठीक है, सर्वोपरि की जो वर्तनी होगी वो होगी सर्वोपरे, और भर्त्सना की जो सही वर्तनी होगी वो होगी भर्त्सना। ये
ठीक है, ध्यान रखना। तो कौन से सही हो जाएंगे, पहला और चौथा। 40 देखिए, इनमें से कौन सी वर्तनी सही है, देखिए पहचानिए जरा। लालायत की सही वर्तनी आपको बतानी है। तो लालायत की सही वर्तनी ऑप्शन ए लालायत, बाकी सब गलत है। 41 देखिए, जहानवी की सही वर्तनी आपको बतानी है। जहानवी, तो जहानवी जो है सही वर्तनी है ऑप्शन सी। और जहानवी पर्यायवाची है किसका, गंगा का। 42 देखिए, वर्तनी के लिहाज से शुद्ध शब्द कौन सा है, चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित, विरहणी। 42, तो शुद्ध शब्द है केवल इसमें ऑप्शन सी। चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता, चिन्ह लिखा जाता है इस तरीके से, चिन्ह, ठीक। विव्रत भी गलत लिखा है, विरहणी की सही वर्तनी है विरहिणी, ध्यान रखना, विव्रत भी गलत है, ठीक है, याद रखना। सॉरी, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे कुछ, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें जो है थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। इसमें देखिए विव्रत ही सही है, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया ये तो अभी तक जो, जैसे थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देता हूँ। चिन्ह गलत लिखा है, चिन्ह की वर्तनी क्या होगी, चिन्ह, ठीक। और विवर्त बिल्कुल ठीक है, इसकी वर्तनी होगी अनुग्रहित। और विरहिणी की मैंने आपको बताई अभी, विरहिणी, तो यही सही है, बाकी सब गलत है। वर्तनी के लिहाज से अशुद्ध शब्द आपको बताना है 43, अशुद्ध। तो उत्कर्षता अशुद्ध है, उत्कर्षता कुछ नहीं होता, सही शब्द होता है उत्कर्ष। उत्कर्षता कुछ भी नहीं होता है, होता ही नहीं है कुछ। अशुद्ध का चुनाव करना है। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। मन चंगा जो कठौती में गंगा, और नाचनाया अगन टेढ़ा। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन सी, मन चंगा जो कठौती में गंगा नहीं होता, मन चंगा तो कठौती में गंगा होता है, तो ये गलत है। 25 देखो, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैं गणित के सवाल मेरे लिए हल करूंगा। उस चक्की पर तेल पिराई होती है, मुझे आशीष दीजिए, आफत गले आ मरी, क्या करें। तो 45 में जो सही है वो है ऑप्शन सी, मुझे आशीष दीजिए, बाकी सब गलत है। इसका पहले का देखिए, पहले का होगा मैं गणित के सवाल हल करूंगा, मेरे लिए लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फालतू लगा है। उस चक्की पर तेल पिराई होती है, तो यहाँ पर होगा उस चक्की पर तिलहन की पिराई होती है। यार तिलहन से ही तो तेल निकालोगे, तेल को थोड़ी पेर दोगे। आपको ये कहे कि मैं चक्की पे आटा पिसवाने जाता हूँ, तो ये गलत है। चक्की पे आटा नहीं पिसता है, गेहूँ पिसता है। वैसे ही तिलहन की पिराई होती है, तेल की पिराई नहीं होती है। और आफत गले आ मरी, ये गलत है, यहाँ पर होगा आफत गले पड़ी। 46, गलत अंक का चयन करना है आपको, गलत का। तो चिन्ह चिन्ह सही है, मैंने अभी ऊपर आपको बताया ही है। न्योछावर का न्योछावर भी ठीक है। मुक्ता का मौक्तिक जो है यहाँ पर, मुक्ता का मौक्तिक, इसको थोड़ा देखते हैं। 46, चिन्ह का चिन्ह ठीक है, मुक्ता का मौक्तिक ये भी ठीक है यार, और न्योछावर का न्योछावर, तो ये सभी ठीक हो जाएगा, इसका कोई गलती नहीं है इसमें। 47 देखिए, वर्तनी की दृष्टि से सही युग्म का चयन करिए। महत्व महत्व, रविंद्र रविंद्र, सदृश्य और सदृश्य, मतलब सदृश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी, ये सब सही है, कोई गलती नहीं है इनमें। 48 देखो, महात्मा ने उसे श्राप दिया, गलत वाक्य का चयन करना है हमें इसमें, गलत गलत बताना है। वहाँ बहुत नीची खाई थी, अशोक अभिलेखों की भाषा भ्रामी थी, उपरोक्त सभी, सब गलत। तो नहीं, एक गलत है बस। यहाँ पर श्राप कुछ नहीं होता है, सही शब्द होता है शाप। श्राप कुछ नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा अगर देखें, वहाँ बहुत नीची खाई थी,
तो ये भी गलत है भाई, ये भी गलत है। बहुत नीची खाई नहीं होता, बहुत बहुत गहरी खाई होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अशोक अभिलेखों की भाषा ब्राह्मी थी, ये भी गलत है। अशोक के अभिलेखों की भाषा, तो यार इसमें डी हो जाएगा, सब गलत है ये। 49 देखिए, पढ़ो इसको 49 को और आंसर करिए इसका। गलत युग्म की पहचान करनी है, गलत। तो कौआ का कौआ है, सही है। चातुर्य का, चातुर्यता कुछ नहीं होता, चातुर्य होता है। दुधारू गलत लिखा है, दुधारू सही लिखा है, और ये गलत लिखा है, भस्म। ठीक है, तो 49 का डी। और लास्ट देखेंगे इसमें 50। द्रवीभूत अशुद्ध शब्द है, इसका इसके स्वरूप में जो त्रुटि है वो क्या है? तो इसमें जो त्रुटि है वो सभी प्रकार की है। ठीक, ये सब गलत, ये गलत ही लिखा है। आप मुझे बताइए इसकी सही वर्तनी क्या होगी, इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये हुआ आज का हमारा सेट। इसमें जो भी आपका स्कोर रहा हो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर 50 में से आपका स्कोर 45 प्लस है, मतलब आपकी हिंदी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी तैयारी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।